जइयो कहाँ ऐ हुजूर कि हम तुम चोरी से बंधी की डोरी से जइयो कहाँ ऐ हुजूर। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का कि हम तुम चोरी से बंधी की डोरी से जइयो कहाँ ए हुजूर। देखो बादल आए बावाली के फुहारे, उल्फत मेरी जीती आनाड़ी पिया हारे। देखो बादल आए बावाली के फुहारे, उल्फत मेरी जीती आनाड़ी पिया हारे। रे मजा जीत हार का कि हम तुम चोरी से बंधी की डोरी से सभी अब जाने दो, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। लेकिन फौजी बाबू जी, एक बात तो मैं आपसे पूछना भूल ही गई। बोलो, क्या भूल गई हो? आपका शुभ नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं और आप कहाँ पे ड्यूटी करते हैं? हेलो, प्यार हो गया और जो होना नहीं था सो हो गया, लेकिन अभी तक परिचय नहीं मालूम। सॉरी, लोग हमें रणवीर प्रताप सिंह के नाम से जानते हैं। नाम तो बहुत प्यारा है। और मेरी ड्यूटी खैरागढ़ रियासत के बॉर्डर पर है। मैं महाराज चंद्रसेन के दरबार का इसी नायक हूँ। क्या आप महाराज चंद्रसेन के दरबार के सेनापति? हाँ, कभी और किसी वक्त मिलने की इच्छा हो या कोई परेशानी में हो तो बॉर्डर पर आ जाना, किसी सिपाही से दरियाफ्त करना, वो मेरे पास पहुंचा देगा। लेकिन फौजी बाबूजी, इस गरीब को बोल नहीं जाना, नहीं तो ये बेचारी बेमौत मर जाएगी। देखो सॉरी, अमीरी गरीबी की बात छोड़ दो। तुम बार बार अमीरी और गरीबी की बातें करती हो। नहीं, मैं इस परिवार से जुड़ चुका हूं और बहुत जल्द वापस आऊंगा और शादी रचाऊंगा। और बलमा मिलल बासी पहिया, और बलमा मिलल बासी पहिया छुच्छे पैरिंग करे। बलमा मिलल बासी पहिया कबो बाए करे, कबो दाए करे, कबो बाए करे, कबो दाए करे। दिल्ली भइल बा नथुनिया, दिल्ली भइल बा नथुनिया छुच्छे पैरिंग करे। खान सिंह, कहिए बर्बादी, आज काफी दिन गुजर गए लेकिन साहब का अभी तक कोई खबर नहीं। कोई पता नहीं चल रहा है साहब। चलो ठीक है, आज के दिन इंतजार करते हैं, आते तो ठीक है, अगर नहीं आते तो महाराज के राज दरबार चलेंगे, महाराज को सूचना देंगे। चलिए ठीक है, चलो।
जय हिंद। ये बताओ जो शेर डाकू के विषय में क्या हुआ? साहब, आपने ड्यूटी हम लोगों की दक्षिण साइड लगा दिया। हम लोग काफी दूर निकल गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला साहब। लेकिन तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि उस दिन मेरे साथ क्या हादसा हुआ? क्या हुआ साहब? जब तुम लोगों की ड्यूटी दक्षिण की तरफ लगाया जी साहब। और मैं उत्तर दिशा बढ़ा तो एक झाड़ी की तरफ से किसी ने गोली चलाई। गोली चल? हाँ, फिर क्या हुआ? और वो गोली आकर मेरे दाहिने भुजा में लगी। मैं जख्मी हो गया, उसी जगह गिर गया, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तुम लोगों को आवाज लगाया, लेकिन कहीं तुम लोगों का पता नहीं चला। सौभाग्य की बात, उसी बियाबान जंगल में एक बंसु बहलिया। क्या बंसु बहलिया? हाँ, और उसकी बेटी जी। उसी जंगल में चिड़ियों का शिकार करने आए थे। सही वक्त पर मेरे पास पहुंच गए और जख्मी हालत में उठाकर अपनी झोपड़ी लेकर गए। बाप बेटी मिलकर इलाज करवाया, बहुत खिदमत की, तब मैं ठीक हुआ। साहब, आपके साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन हम लोग जब वापस लौट रहे थे जंगल के रास्ते, तो हम लोगों को एक शमशीर मिली साहब। क्या शमशीर मिली? जी साहब। कहाँ शमशीर? ये रही वो शमशीर। सिपाही जी साहब। ये शमशीर तो राज दरबार की है। क्या राज दरबार की? हाँ, इसमें खैरागढ़ रियासत की शाही मोहर लगी है। जी साहब। बात तो आश्चर्य की कि राज दरबार की शमशीर बिघड़ में कैसे पहुंची। हमें ऐसा लगता है कि वो हवेली का कोई करीबी दुश्मन है, महाराज की रियासत को खोखला कर रहा है। जी साहब। ये शमशीर अपने हिरासत में ले लो, और हाँ, इसका राज खुलना नहीं चाहिए। जी साहब। जैसे ये राज छुपा रहना चाहिए, और ये राज हम तीनों के बीच में रहेगा। क्यों नहीं साहब? वक्त आने पर ये शमशीर बहुत काम देगी। जी साहब। चलो अब हम बंगले पर चल रहे हैं, और बंगले से फिर दरबार पहुंचकर महाराज को खबर कर दूं कि शेरा डाकू गिरफ्तार नहीं हुआ। आओ मेरी। चलिए। मंत्री जी गए हैं रणबीर प्रताप सिंह को मिटाने के लिए, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। उनके आने के इंतजार करते हुए देखते हुए कौन सी खुशखबरी लेकर आते हैं। आने के बाद पता चलेगा सब। महारानी, मंत्री क्या हुआ रणबीर प्रताप सिंह का? महारानी जी, मैं शब्याज से अपना भेष शेरा डाकू का बना कर गया, क्या हुआ? तब पहाड़ी में ले जाकर हमने सटे हुए गांव में हवाई फायर किया, तो रणबीर प्रताप सिंह को हवाई फायर की आवाज सुनकर हम लोगों का पीछा किया, तो मैंने उसे चकमा देते हुए पहाड़ी पर ले गया, और वही हमारी गोलियों का निशाना बन गया। बहुत अच्छा हो गया। हमारी गोली उसके दाहिने भुजा पे लगी और रणबीर प्रताप सिंह पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। लेकिन अफसोस की बात यह है, कल मैं रियासत की तरफ गया था, तो क्या देख रहा हो
कि रणबीर प्रताप सिंह अपने बंगले पर बैठे चाय पी रहा था। चाय पी रहा था, हाँ, लेकिन वो कमीना बच कैसे गया? यही तो हम भी सोच रहे हैं कि जब हमारी गोली उसके दाहिने भुजा पे लगी और वो लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे चला गया तो साला जिंदा कैसे बच गया? यही अफसोस मुझे। मंत्री जी, अफसोस मत करो, अपना खेल खेल चुके हो, आपकी गोलियों से बच गया है, लेकिन ये चमेली के चाल से नहीं बचेगा। ऐसे मकर जाल में उस कमीने को फंसाऊंगी कि जिंदगी भर निकल नहीं पाएगा वो। जाओ, ठीक है, देखिए बार वो हवेली पर आराम करिए जा। हम लोगों के हर राज को जाग चुका है। इसे रणबीर प्रताप सिंह का मानना बहुत जरूरी है। इसे चमेली वो चीज है, खेलो अपना खेल, हमेशा के लिए जुबान बंद कर देगी उसकी, राज कोई भी नहीं तो खुलेगा। मैं चल रहा हूं, उसे किसी न किसी तरह से रास्ते से हटा दीजिए। जाइए सिपाही, चाहे सेनापति को बोल दो, वो बंगले पे इस वक्त आराम कर रहा होगा, उससे बोल दो जाकर कि महारानी चमेली तुम्हें हवेली में याद कर रही है। जय श्री अज्ञा। जाओ। सेना पर रणबीर प्रताप सिंह, औरतें तो बहुत देखा होगा, लेकिन औरतों का चाल नहीं देखा। आज देखो ये चमेली किस मकर जाल में सब तुम्हें फंसाती है, और जिस महाराज का वफादार बनता है, अगर उसी के हाथ से मौत की सजा न दिला दी तो मेरा नाम महारानी चमेली नहीं है। आओ, हमारी तुम्हारी मुलाकात 9 महीने में होगी। और सेना पद करता नमन, ऐ मेरे सर सेनापति करता नमन, ऐ मेरे सरकार। बुलवाया है क्यों मुझे महलों के दरमियां? आज हमें 9 महल में क्यों याद किया गया? सेनापति जी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं पड़ गई जो इतना परेशान होकर बोल रहे हो? सेनापति, महारानी बुलाने का कारण जानना चाहते हो? बेशक, तो सुनिएगा। बोलिए। और सेना पति जग में सुना बड़ा है तेरा नाम। सेनापति जग में सुना बड़ा है तेरा नाम। और इससे जो परिया कर मेरे पिला वसन का जान।
महारानी जी, ऐसा लगता है कि आप पागल हो गई हैं। पागल ही समझ लो। वस्त्र का जाम। क्या महारानी जी, ये आपके मुख से शोभा नहीं दे रहा। क्या वस्त्र का जाम पागल ज्यादा पिलाते हैं क्या? आप पागल ऐसी बातें कर रही हैं महारानी जी। समझ लो मैं तुम्हारे प्यार में पागल ही हो गई हूँ। जब से नाम सुनी हूँ तुम्हारा, तब से वाकई में जो कहते हैं दीवानी हो गई है, दीवानी पूरी तरह से। राजमाता, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो चारों तरफ यश फैला है। अच्छा, बहादुरी का बहुत बड़ा नाम सुनती हूँ, इसीलिए तो सोची हूँ कि बहादुर को बुला करके आते हैं, बहादुरी देख लो थोड़ा बड़ा कुछ हो या सिर्फ नाम के हो। इसलिए सेनापति जी सुनिएगा मेरी बात। महाराज जी, ये आपको मुबारक हो। फूलों का शेष सिर्फ तुम्हारे खास तौर से तुम्हारे लिए सजाया गया। नहीं, ऐसा लगता है कि आपका माइंड खराब हो रहा है। वही समझ लो, लड़कों का माइंड खराब होता है तो कहते हैं कि सही कर रही है, सही कर रहे हैं, और लड़कियों का माइंड खराब होता है तो कहते हैं खराब है। और सजाया सेज फूलों से मेरे महबूब आजा वो सजाया। सजाया सेज फूलों से मेरे महबूब आजा वो। और तड़पती याद में तेरे मसीबे अब न तड़पावो। और जवानी के उमंग है, जरा इधर भी देखो सेनापति, जवानी के उमंग हैं और खिले जो बनरंग हैं। पिलावो जाम भरे कर मेरे दीदारिया जामो। पिलावो जाम भरे कर मेरे दीदारिया। महाराज जी, ये आपके मुख से शोभा नहीं दे रहा। क्या और तुम्हारी बात सुन सुन कर कलेजा कांप जाता है। तुम्हारी कलेजा कांप जाता है, डंडा भी कांप के गिर जाता है। तुम्हारी बात सुन सुन कर कलेजा कांप जाता है। और डिगावो ना धर्म अपना कहा मुझसे न जाता है। डिगावो ना धर्म अपना कहा मुझसे न जाता है। हमारी राजमाता हो, तो क्या हुआ? तुम्हारा एक नौकर हूँ। हमारी राजमाता हो, तुम्हारा एक नौकर हूँ। और सुनाओ ना सखुन बेजा
कलेजा थर सुना वो सब मत बोलो सेनापति, आ जाओ मेरे गले। महाराज जी, बोलो। अब मैं समझा कि महाराज की शादी गलत जगह पे रचाई गई है, कैसे? इसीलिए हमें शादी में इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन महारानी जी, जो आप दिन में तारे देख रही हैं वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। दिन में तारे नहीं तो रात में देखने को मिलेंगे नहीं, रात में दिखा देना। महारानी जी, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, अच्छा, क्योंकि इस हवेली का नमक मेरे लोगों के अंदर है। इसीलिए तो मैं ऐसा कह रही हूं। ऐसा कदम मत बढ़ाओ कि मैं इस हवेली का नमक भूल जाऊं और मेरे हाथ उड़ जाएं। अरे नमक मत भूलो, नमक को फर्जदा कर दो कम से कम। महाराज को जानते हो, चल फिर नहीं पाते हैं, कम से कम तुम ही नमक अदा करो। तो फिर ये शादी क्यों रचाई? आपको इनकार कर देना था। क्या करूं, मजबूर हूं। सेनापति जी, मेरा कहना मान जाओ, पागल मत बनो, जवानी के मजे लो, बहादुरी के कुछ तो बादाम का पैसा वसूल करो। महारानी जी, आपकी भूल है। अच्छा, किसी दुश्मन के सामने फीलते सर कटाने को तैयार हूं, गोली अपने सीने पर रोकने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये काम मेरे बस के बाहर है। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। जरूरत पड़ेगा पहले तो दुश्मन की लड़ाई लड़ाऊंगी, पहले लड़ाई लड़ो जो लड़ रही है। नहीं, जब तक तन में जान है आपका सपना पूरा नहीं होगा। सपना पूरा कर दो। और हमारी बोरिया गो राजा, हमारी बोरिया जमाने के बलिहारी है, मजबूर है, किसी से कह नहीं सकते। और हमारी बोरिया गो राजा, हमारी बोरिया बटी फेरा ना बला मुआ तो, हमारी बोरिया करवटी